एक लड़की थी, कंचन। बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी, उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। कंचन की क्लास में एक लड़का था, जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका प्रीतम। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती, तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, प्रीतम और कंचन साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कंचन को इतने करीब पाकर प्रीतम अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने कंचन को प्रपोज कर दिया। कंचन भी मन ही मन प्रीतम को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, कंचन उसी पेड़ ने नीचे प्रीतम का इंतजार कर रही थी। प्रीतम बहुत देर से आया। उसे देखकर कंचन नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कंचन की बात सुनकर प्रीतम मुस्कुरा दिया, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से चिपक गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कंचन पेड़ के सहारे बैठी थी और प्रीतम उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी कंचन बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्रीतम ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। कंचन कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से प्रीतम की ओर देखती रही। प्रीतम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त प्रीतम का चेहरा उतरा हुआ था। कंचन के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तक कर दी है। ये सुनकर कंचन का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी बुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। प्रीतम धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। कंचन ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी। प्रीतम ने उसे बहुत समझाया, पर कंचन चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते प्रीतम की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में कंचन जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। प्रीतम ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही प्रीतम बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ कंचन का दिल रखा हुआ था, और साथ ही में थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे उम्र भर निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी प्रीतम जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी